पहले गेट पे जा रहे हैं, 20 वाले पे। ये एडीए का गाड़ी। So hello everyone, welcome back to my channel and once again I am with my new vlog and जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स और माय लाइफस्टाइल व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज मेरा एक रैंडम प्लान बना है एक नई प्लेस विज़िट करने का, जो कि मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। बट उसके लिए चाहिए एक नया आउटफिट इसलिए चाहिए, बेसिकली मैंने हमेशा से इमेजिन किया था कि मैं उस प्लेस पे जाके ऐसा कुछ पहनूं और ऐसी कुछ वीडियोस शूट करूंगी। तो बेसिकली आई एम इन दिल्ली एंड मैं दिल्ली में 2 मार्केट विजिट की, जनपथ और लाजपत। तो लाजपत से मुझे एक अच्छा सा आउटफिट मिल गया था। जैसा कि आप लोग अभी तक सपोर्ट करते आए हो, तो आई होप आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे। तो बेसिकली ये व्लॉग आप लोगों को पूरा देखना है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं कुछ नया लेके आने वाली हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट व्लॉग, बेसिकली आई विल गिव सम इन्फॉर्मेशन एंड मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग मुझे जैसा सपोर्ट करते आए हो वैसे ही सपोर्ट करने वाले हो और मेरे इस नए अंदाज़ को ऑब्वियसली आप लोग लाइक करोगे। एंड इफ़ कुछ भी सजेशंस होते तो जस्ट ड्रॉप इन अ कमेंट बॉक्स एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली मॉर्निंग हो चुकी है एंड हमारी जो ट्रेन है, यहाँ से हमने ट्रेन किया। आप वाया बस भी कर जा सकते हो, बट हमारी ट्रेन थी जो 7 बजे की है, बट हमें लेट हो चुका है तो हम अर्ली मॉर्निंग तो कैच नहीं कर पाए न्यू दिल्ली से। तो हमने हज़रत निज़ामुद्दीन से कैच की। तो मैं लेट हो चुकी हूँ और दिस इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन। अब तुम अपना एक्सप्लेनेशन देना जरा। आज हम भी शुरू करते हैं। पहला ब्लॉग डालेंगे आगरा। बोलो, हेलो, वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हो आप लोग? आगरा। ट्रिप टू आगरा। ये ट्रिप मैं अपने दोस्तों के साथ करने वाली हूँ एंड इट इज़ अ रैंडम प्लान एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो जस्ट व्लॉग को पूरा देखें। तो बेसिकली जैसे ही आप आगरा के बारे में सुनते होंगे तो आप लोगों को अंदर से आता होगा, एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि वाओ, कैसी प्लेस होगी, कैसा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से बनाया होगा। ये एक्साइटमेंट रहती है एक अलग ही लेवल की कि कितने प्यारे तरीके से बनाया होगा एंड किस चीज़ की निशानी। तो मैं कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहती हूँ। तो अर्ज़ किया है, जो दिल से न मांगी हो वो इबादत कभी मुकम्मल नहीं होती। जो दिल से न मांगी हो वो इबादत कभी मुकम्मल नहीं होती। मोहब्बत में अगर जुनूनियत ना होती तो ये इमारत कभी ताजमहल नहीं होती। तो सुन के कितना प्यारा लग रहा है ना। तो हम आगरा के स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड हम करीबन 11 बजे पहुंचे हैं। ठीक है, हमें काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि ट्रेन लेट थी। एक्चुअली हमने वीकेंड पे विज़िट किया था तो बहुत ही भीड़ थी एंड स्टेशन में भी बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आगरा कैंट, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बट दिख नहीं रहा है। तो लेट्स सी थ्रू माई लेंसेज। तो बेसिकली मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ थ्रू दिस व्लॉग एंड आप लोग भी अपना नेक्स्ट विज़िट प्लान कर पाएँ इसके अकॉर्डिंगली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये है आगरा का स्टेशन, इसको कहते हैं आगरा छावनी ऑल्सो। एंड यहाँ से मैं अंकल जी से इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे ट्रैवल किया जा सकता है। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको स्टेशन के बाहर से भी ऑटो मिल जाएंगे एंड स्टेशन के अंदर भी ऑटो मिलेंगे। तो आपको अंदर वाला ले सकते हो क्योंकि वो आपके बजट में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली पर हेड यहाँ पे पर्सनलाइज ऑटो का पर हेड 120 रुपीज़ चार्ज लगता है। अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो पर हेड आपको वर्ड पड़ेगा 120 रुपीज़, जो कि आपको 4-5 प्लेसेस विजिट करा देंगे। अगर आप जल्दी पहुँचे तो आप 4-5 प्लेसेस विजिट भी कर लोगे, बट अगर आप लेट पहुँचे हो तो नहीं कर पाओगे। तो ये जो आउटफिट देख रहे हैं आप हमारा, तो ये मैंने ऑटो में चेंज किया है और इट वाज माय अमेजिंग एक्सपीरियंस कि ऑटो में कैसे ड्रेस चेंज किया। तो सबसे पहले हमने विज़िट किया कि बालाजी टेम्पल हम लोग लेके गए अंकल जी। तो बालाजी टेम्पल के बाद हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, वहाँ पे पिक्चर्स अलाउड नहीं थी तो हमने ज़्यादा पिक्चर्स ली नहीं बिकॉज हम थक चुके थे काफ़ी और भूखे थे। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने पहुँचे एक रेस्टोरेंट में। तो अंकल जी हमें लेके आए। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है कुछ बालाजी होटल करके। तो यहाँ पे हमें नहीं आना था बिकॉज़ हम लोग को स्ट्रीट फूड खाना था, बट स्टिल अंकल हमें ले आए। हमें लगा यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता होगा, बट एज़ कंपैरेटिवली हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं था। और
कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, तो हमें खाना इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज़ दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में तो ऑलरेडी ज़ोमैटो, स्विगी काफ़ी चीज़ें हो जाती है, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी कि डोंट गो टू द रेस्टोरेंट्स, जस्ट स्ट्रीट फूड्स आप खा सकते हो, स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो, जो भी वहाँ का फेमस होगा, फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो, बट डोंट गो फॉर अ नॉर्मल लंच और नॉर्मल डिनर फूड, और ये से रेस्टोरेंट का मैं प्रेफर नहीं करूँगी। तो बेसिकली हम लोग आगरा के वेस्टर्न गेट पे पहुंच चुके हैं एंड हम लोगों ने वेस्टर्न गेट से एंट्री ली है, तो और भी गेट्स हैं यहाँ पर, तो आप लोग वहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। बट अंकल ने हमें जो रूट को सजेस्ट किया तो वो वेस्टर्न गेट की तरफ सजेस्ट किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, उसके बाद आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा एंड उसके बाद ही आपको अंदर विज़िट करने के लिए एंट्री पासेस मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना दुपट्टा और सूट फ्लॉन्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है अंदर टिकट काउंटर, तो वॉक कर रहे हैं एंड आसपास में छोटी छोटी मार्केट है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ, दिस इज़ नॉट ताजमहल बट या ताजमहल इज़ सिमिलरली लाइक दिस। तो अभी इस स्ट्रक्चर को देखते ही मुझे एक शायरी याद आई ताजमहल के ऊपर ही, तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो अर्ज़ किया है, झूठे वादों का कोई इतिहास नहीं होता, झूठे वादों का कोई इतिहास नहीं होता, हर किसी को नसीब इश्क का साथ नहीं होता, हर किसी को नसीब इश्क का साथ नहीं होता, पत्थरों से यूं ही नहीं बनता ताजमहल, पत्थरों से यूं ही नहीं बनता ताजमहल, अगर उसमें सच्ची मोहब्बत का एहसास नहीं होता। वाओ वाओ। तो बेसिकली ताजमहल विज़िट तो हर कोई करता है, बट उसके बारे में सिर्फ एक चीज़ पता होती है लोगों को कि ताजमहल शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनाया था। बट मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि लोगों को पता है ताजमहल एक प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जिसे मुग़ल बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था और उनकी याद के साथ साथ उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी बनाया था। तो बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। हम लोग टिकट लेके एंट्री कर चुके हैं एंड अब यहाँ से हमें एंट्री पैसेज पास करना है। तो बेसिकली हम वेस्टर्न गेट पे हैं एंड वेस्टर्न गेट से हम लोगों ने टिकट ली। वैसे तो विज़िट करने के लिए 50 रुपीज़ की टिकट में आप आगरा का ताजमहल विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको आगरा का ताजमहल बहुत करीब से देखना है या उसको पास से जाके देखना है, अंदर तक विज़िट करना है, तो आपको एक और टिकट लगेगी जो कि होगी 200 रुपीज़ की। तो टोटल 250 रुपीज़ में आप ताजमहल को बहुत अच्छे से विज़िट कर सकते हो। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से गेट से एंट्री लेनी है। तो हम लोगों ने वेस्टर्न गेट से ली थी एंड यहाँ पे चल रही है एंट्री और यहाँ पे चल रही है कुछ हंसी मजाक और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। तो जस्ट आप लोग कैमरा और फ़ोन के अलावा ज़्यादा चीज़ें कैरी ना करें, खाने पीने का सामान ना करें कैरी, क्योंकि सब अलाउड नहीं है, सिर्फ कैमरा और फ़ोन अलाउड होगा, बाकी खाने पीने का कोई चीज़ अलाउड नहीं है। ऐसा कि ये प्रेम की निशानी, प्रेम भाई की, प्रेम भाई की नहीं, अरे भाई मोहब्बत की। और इस सुनिए पहली बात, आप खुद मेहनत कीजिए और पढ़ के आइए सब, और जनता बहुत शानी है, उनसे कोई बेईमानी नहीं। आगे तुम्हारे ताज। तो बहुत हुआ सुरीले गलों की टेस्टिंग एंड लुक एट दिस व्यू। मतलब वो कहते हैं ना, मंत्र मुग्ध करने वाली प्लेस, और ये नज़ारा इतना सुंदर है ना कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। यहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, आई एम जस्ट कि मैं अपने आँखों में कैप्चर कर लूँ सब कुछ। इतना सुंदर और इतना प्यारा तरीके से इसकी एंट्रेंस है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, जब एंट्रेंस इतनी प्यारी होगी तो अंदर का नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। तो लेट्स सी। एंड इसी के ऊपर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो और आपकी हिस्ट्री की क्लासेस नहीं लगवाने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ताजमहल, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुमताज़ जी की याद में बना था और इसको बनने में लगभग 22 ईयर्स हुए एंड 22 ईयर्स के साथ साथ 20,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने इसके ऊपर काम किया। तो जो इसके आर्किटेक्चर थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया था, इसको बनने में पूरा काम किया। तो नाउ जिसका इंतज़ार था वो कुछ हमें इस तरीके से नज़र आया एंड वो जो फीलिंग थी ना वहाँ पे इस गेट के अंदर एंट्री लेते ही, ठीक है,
इस गेट के अंदर एंट्री लेते ही जो फीलिंग थी ना वो इस तरीके से थी कि वाओ व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू। मतलब मैं आपको कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली विज़िट ताजमहल को देखने जाओ। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर, जितना ये पिक्चर्स में दिखता है, जितना ये लोगों के फ़ोटोग्राफ्स में दिखेगा, बट उससे बेटर आपको मतलब सामने लाइव दिखेगा, लाइव एकदम, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री है वो लेफ़्ट साइड से भी है, राइट साइड से भी है, तो आप राइट साइड से भी जा सकते हो, लेफ़्ट साइड से भी जा सकते हो, एंड उसके बाद आप पूरा घूम सकते हो, ठीक है। ये कवर्ड है पूरे गार्डन से पूरा। तो लेट मी फ्लॉन्ट नाउ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी और अभी मैं थोड़ा फ्लॉन्ट कर लूँ। और मैंने यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक करवाई है, तो इट इज़ जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड बहुत सुंदर है। नज़दीक से तो ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो प्लीज़ बिफ़ोर क्लिकिंग अ पिक्चर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, ताकि तो बाकी की इन्फॉर्मेशंस आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप इंटरनेट और बुकों में पढ़ सकते हैं, बट जो इसका रियल एक्सपीरियंस होगा ना, जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखोगे ना, इसकी खूबसूरती आपको समझ नहीं आएगा। तो ताजमहल ज़रूर विज़िट करिएगा एंड अपनी प्लानिंग के साथ करिएगा। बेसिकली यहाँ पे मुझे ज़्यादा शूट करने का नहीं मिल पाया मौका ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ बैटरी। तो बेसिकली ताजमहल विज़िट पूरा कर लिया है एंड इसके बाद हम लोग को और प्लेसेस भी विज़िट करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का टाइम है, तो हमने जल्दी ताजमहल फिनिश किया एंड इसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगरा फोर्ट।